राहुल, मिसेस मल्होत्रा। आप कौन? मैं रूबी गुजराल। ओह, तो वो आप हैं जिन्होंने उस ऑफिसर और फादर टिकुना के साथ मिलकर मेरे पति के दिल में जहर घोल दिया है। एक बाप को उसके बेटे से अलग कर रहे हैं आप लोग। मकसद ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2 मिनट में से बात करेंगी तो मैं आपकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। कैसे? हम राहुल के बारे में बात करेंगे। राहुल के बारे में क्या? अब हम अलग बैठकर बात करें। और कितना अलग करेंगी मेरे परिवार को? बहुत हो चुका। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं जानती हूँ क्या क्या कहानियां फैलाकर आ रही हैं आप। द्यू तो द्यू, धौलपुर में भी न जाने कौन कौन सी कहानियां बताकर आ रही हैं आप जर्नलिस्ट को। क्यों नुकसान करना चाहती हैं आप मेरे बेटे का? हाँ, आपके बेटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। मुझे किसी के साथ बेइज्जती से पेश आना पसंद नहीं। देखिए, मैं भी आपसे लड़ने झगड़ने नहीं आई हूँ। बहुत कुछ जानती हूँ मैं आपके परिवार के बारे में। अगर आप मेरी बात सुन लेंगी तो आपके लिए भलाई होगा। प्लीज। मिस गुजराल, कोई एक अजनबी से 2 बातें करने नहीं चला था। मैं जानती हूँ आपको। आप सिर्फ अपनी कहानी के लिए एक नया मोड़ ढूंढ रही हैं। बट सॉरी, मुझसे आपको कोई कहानी नहीं मिलेगी। हे राहुल! कौन है यहाँ? क्या हो रहा है? कौन है? छोड़ दे यार।
प्लीज 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 तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। रणवीर अभी आ जाओ। राहुल कितना विकराल हो गया है। राहुल बेटा, ये धागा लाई हूँ, भगवान तुझे बुरी नजर से बचाएगा, ले पहन ले। अपने पास ही रखिए ये धागा, नहीं चाहिए मुझे। भगवान क्या मुझे बचाएगा? राहुल, ये हमारे इष्ट देव का धागा है। मैं नहीं मानता भगवान को। पहले पापा मंदिर गए और अब आप उस भगवान के चक्कर में पड़ी हैं। पापा तो मुझसे दूर हो गए हैं, अगर ऐसा ही रहा तो आप भी मुझसे दूर हो जाएंगी। मत ला ऐसी बातें जुबान पर। जिस भगवान की तू देन है वो भला हमें क्यों दूर करने लगा? माँ, मत करो मुझसे भगवान की बातें, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा, भगवान हम सबका पालनहार है। हम तो रास्ते पे पड़े पत्थर को भी भगवान मानकर पूजते हैं। मैं पत्थर को कुछ भी मानने से इनकार करता हूँ। जिस भगवान की आप बात कर रही हैं, उस भगवान के सामने पापा ने अपने हाथ फैलाए। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ होगा। मेरे पति के मन में ये बातें कौन डाल रहा है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे बेटे के दिमाग में ये बातें कौन भर रहा है? कहीं राहुल और रवि के बीच में बातचीत तो नहीं हुई? तो रास्ते में मुझे रूबी गुजराल मिली। क्या तुम रूबी गुजराल को पहचानती हो? ना मैं उसे पहचानती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ। अचानक सामने आ गई मेरी मुझसे मुलाकात करने। बड़ा अजीब सा लगा मुझे। सुधा, वो जरूर तुमसे कुछ पूछना चाहती होगी। उसकी क्या मजाल जो मुझसे कुछ कह पाए। राहुल के बारे में एक शब्द भी कहती तो मैं उसकी जबान खींच लेती थी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो पूछा ही होगा, कोई बात तो छिड़ी होगी। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसे धुतकार दिया कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करेगी वो। सुधा, कोई तुमसे पहली बार मिले और तुम उसे इस तरह से धुतकार दो, क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम्हारा बिहेवियर इसी तरह से रहा तो हमारी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती चली जाएंगी। और वैसे भी हमारे दुश्मन क्या कम है जो तुम उनके लिस्ट में रूबी गुजराल का नाम जोड़ रही हो? रूबी गुजराल भी हमारी दुश्मनी है। अचानक दोस्त बन के मेरे सामने आ गई, लेकिन मैं उसकी चाल में आने वालों में से नहीं हूँ। सुधा, रूबी गुजराल को हमसे किसी तरह की कोई चाल चलने की जरूरत नहीं। बेहतर यही होता कि तुम उसके साथ अच्छी तरह से पेश आती। क्यों? क्योंकि शराफत भी कोई चीज होती है सुधा। देख रही हूँ आपकी शराफत का नतीजा सामने है। आप ऐसे लोगों के मुंह लगते हैं तभी तो तमाम मुसीबतें मेरे परिवार को घेरे हुए हैं। फिर भी आप सच्चाई को नजरअंदाज करके मुझे उससे ठीक तरह से पेश आने के लिए कह रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी अपने आसपास जो मेरे घर को तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। सुधा, तुम बेकार में नाराज हो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यानी मैं गलत हूँ, बकवास कर रही हूँ मैं? क्या ये भी गलत है कि आप उस पत्रकार की तरह हुई, अब आप माँ को भी परेशान कर रहे हैं, ये ठीक है क्या? क्या कह रहे हो तुम? मैं परेशान कर रहा हूँ? मैं जानता हूँ आपके दिल में मेरे लिए प्यार कम हो गया है, नफरत ज्यादा हो गई है, हमारे रिश्ते में फासला आ गया है, दिलों में दूरी बढ़ गई है। राहुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे समझ नहीं रहे। मैं जानता हूँ कि आप इस घर के चार दीवारी के बाहर क्या क्या कर रहे हैं। क्या जानते हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? सब कुछ, वो हर बात जो आप मेरे बारे में करते हैं, वो हर चीज जो मेरे से जुड़ी हुई है, मुझे उसका पूरा पता है। राहुल, मैं बाहर जो भी कुछ करता हूँ अपने बेटे के लिए करता हूँ, अपने राहुल के लिए करता हूँ। राहुल को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं
कि उसके पापा मंदिर जाकर पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाएं। ऑफिसर रणवीर के साथ मिलकर आप मेरे खिलाफ बात करते हैं, दूसरे लोगों से एक ही बात पूछते रहते हैं। और तो और आप वो गुफा में भी गए। क्या खोज लेंगे आप? क्या मिलेगा आपको वहां जाकर? यहाँ घर बैठे तुम्हें मेरे हर कदम की जानकारी? क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है? हाँ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और जो तुम कर रहे हो वो सही है। इसका फैसला अभी नहीं हो सकता। राहुल बेटे, कम से कम तुम मुझे ये तो बता सकते हो कि तुम घर बैठे बैठे मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे जानते हो? क्यों मेरे कुछ भी करने पर तुम्हें आपत्ति है? बताता हूँ, इसका भी जवाब है मेरे पास। किसी भी सवाल का कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है राहुल। किसी भी सफाई का कोई असर नहीं होने वाला इन पे, क्योंकि तुम्हारे पापा अपनों के कम गैरों के ज्यादा अपने हो गए हैं। बेटा चलो जरा बाजार होकर आते हैं, तुम्हारी दवाइयाँ खत्म हो गई, लेकर आते हैं। लेकिन सुधा रुको। घर में अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो हम बाजार जाकर उसे ला सकते हैं, लेकिन अगर प्यार खत्म हो जाए तो हम कहाँ से लाएंगे? सुधा, बस अपने इंटरेस्ट के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो डीमन चाइल्ड है ये और क्या क्या कर सकता है? जब ये डीमन चाइल्ड 5 साल का होगा तो बहुत ऊंचाई से गिरेगा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसके शरीर पर एक भी खरोच के निशान नहीं आएंगे। जब वो 8 साल का होगा तो एक पालतू जानवर की मांग करेगा और 1 महीने के भीतर ही उसकी भी हत्या कर देगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अब तो आप जानते हो कि ये सारी बातें छप नहीं सकती। एक बात बताइए, जब वो बड़ा होगा तो क्या करेगा? जब वो 12 साल का होगा तो हत्याएं करना शुरू कर देगा। जब वो 13 साल का होगा तो उन माँ बाप की हत्या कर देगा जिन्होंने उसे पाला पोसा है। मुझे और सुधा को भी? मिस्टर मल्होत्रा, आप हर चीज को एक बाप के नजरिए से देखना छोड़ दीजिए। वो निशान दिखाई देता है आपको जिसकी पहचान गोम्स ने की थी कि वो शैतानी ताकत का चिन्ह है, और यही चिन्ह उसने उस चेहरे पर देखा था जो उस गुफा में है। ये निशान तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, आप कहाँ हैं? मैं अभी इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूँ। नहीं ऑफिसर, आज नहीं। मैं आज कहीं भी नहीं जाना चाहता और नहीं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। बात बहुत जरूरी है मिस्टर मल्होत्रा। अगर आज नहीं मिल सके तो न जाने कितना लंबा समय लग सकता है हमारी अगली मुलाकात के लिए। प्लीज ऑफिसर, आज मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मिस्टर मल्होत्रा,
माफ कीजिए मिस्टर मल्होत्रा, ये जानते हुए भी कि आप परेशान हैं, हम फिर भी आपसे मिलने आए हैं। आइए। एक मिनट, ये आपको क्या हो गया? जो हाल आप रूबी का देख रहे हैं, ये राहुल की बदौलत है। कल रात राहुल मुझे मारने आया था, मेरी हत्या करने। ये समझ लीजिए कि मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हम राहुल के इरादे को ज्यादा देर टाल सकते। राहुल? और कल रात? मैं सच कह रही हूँ, आप यकीन कीजिए मेरा। नहीं, मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों राहुल आपको मारना चाहता है। बिकॉज कल रास्ते में मैं मिसेस मल्होत्रा राहुल से मिली थी। मैंने मिसेस मल्होत्रा से कहा कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ राहुल के बारे में। शायद राहुल को ये बात अच्छी नहीं लगी और मिसेस मल्होत्रा को भी वो राहुल को खींच कर ले गई। मैं जानता हूँ, सुधा ने मुझे बताया था। एनीवे, मैं सुधा के इस बिहेवियर के लिए वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, हमने फैसला कर लिया कि हम एक सीधी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब? आप जानते हैं कि डीमन चाइल्ड के फॉलोअर्स की तादाद ड्यू में बढ़ती जा रही है और इन शैतान के फॉलोअर्स को मारना इतना आसान नहीं है। अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए हमने तय किया है कि अब हम सीधे शैतान पर ही वार करेंगे। यानी राहुल पर। मैं भी कितना बदनसीब बाप हूँ, जो लोग मेरे बेटे को मारने की सोच रहे हैं मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, एक ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप को मारने में नहीं हिचकिचाएगा। क्या कर लेंगे आप लोग? कैसे लड़ेंगे सीधी लड़ाई? जिस ताकत के फॉलोअर्स को मारना आप लोगों के लिए मुश्किल है, उस ताकत को कैसे खत्म कर पाएंगे आप लोग? बस एक ही रास्ता है, वो 3 खंजर। उसी से इस ताकत का खात्मा होगा और उन 3 खंजरों का राज जिस गुफा में हम वहां जा रहे हैं। अभी और इसी वक्त। रास्ता लंबा है और खोज पता नहीं कब तक चले। और मिस्टर मल्होत्रा, मैं चाहता हूं कि मेरी गैर हाजिरी में आप राहुल पे कड़ी से कड़ी नजर रखें। ये फॉलोअर्स, ये अजनबी किसी भी हालत में राहुल से मिल ना पाए। नहीं चाहता कि इनकी फौज इकट्ठा हो। वो हमारे रास्ते में अड़चने डाल सकता है। हमारी सफलता का आधार आप पर है। बस मिस्टर मल्होत्रा, यही कहना था। अब हमें इजाजत दीजिए। ऑफिसर, मैं भी आपके साथ चलता हूं, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं यहां से आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और ये भी जानता हूं कि मौत की तारीख मेरे लिए मुकर्रर हो चुकी है। मेरी जिंदगी में कई महीने बाकी हैं। तब तक मेरा ये शरीर आपके लिए ढाल बन जाएगा। सुधा, ऑफिस के जरूरी काम से बेंगलोर जाना पड़ रहा है। पहुंचते ही फोन करूंगा। अपना और राहुल का ख्याल रखना। नींद आ रही है बेटा? मैं दूध लेकर आती हूँ। मैं पापा का बेटा नहीं हूँ ना माँ। आप मुझे झूठी तसल्ली देती हैं। शायद पापा मुझे अपना बेटा ही नहीं समझते। मुझे लगता है मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। राहुल, कौन डाल रही है ये सब गलत बातें तेरे दिमाग में? हाँ, दिख रहा है मेरे को। पापा फिर चले गए। वो कोई जरूरी काम आ गया होगा। काम? पापा अपना काम छोड़कर गए हैं। आपको और मुझे छोड़कर गए हैं। मैंने कहा था आपसे, पापा हमसे और दूर चले जा रहे हैं। एक दिन वह हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे।
मैं क्या करूं? वो तो अपनी जिद पर अड़े हैं। मेरा बच्चा नाराज हो रहा है, मैं तुम दोनों के बीच में पीस रही हूं। हे भगवान। नाम मत लो भगवान का। उसी के पास रोना लेके गए थे पापा और आज हमसे दूर चले गए हैं। तू नाराज मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। जहां तक मुझे पता है बेटा, तेरे पापा हमसे दूर जरूर हैं, लेकिन तू हमेशा उनकी नजरों के सामने है। तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ माँ, मैं हमेशा पापा के नजरों के सामने ही रहूंगा।